सत्संग जी, प्रेम से कहना, आज भक्ति पर्व के अवसर पर सभी एकत्रित हैं और हर वर्ष की तरह भक्ति भरे जो जीवन रहे हैं, जो इस सूक्ष्म राह पर अपना जीवन जीते हुए जिन्होंने तोड़ निभाई, सद्गुरु के वचन को, हुक्म को आधार बनाते हुए अपने जीवन जिए, जिन जीवनों को एक मिसाल की तरह भक्ति की देखा जा रहा है, ऐसे जीवनों का जिक्र हुआ। दूसरी तो कोई चॉइस ही नहीं बचती, चॉइस है ही नहीं। पर क्योंकि जिस समय में हम जी रहे हैं, शायद भक्ति उस गहरी तल पर हम भक्ति के नहीं पहुंचे हैं, तो कभी कभी लगता है कि चलो नहीं माना तो कोई बात नहीं, खुद को ही अलाउंस दे देते हैं, नहीं माना तो कोई बात नहीं। और फिर जब आसपास देखते हैं कि हाँ और भी हैं जो नहीं मान रहे, कहा वचन आया कि सरोवर पे रह जाइए, वो रह गए, आज मिसाल दी जा रही है। और कभी कभी एक ही बात कितनी बार कहनी पड़ती है, फिर भी नहीं मानी जाती, फिर भी कोई फर्क नहीं, फिर भी कोई असर नहीं। तो कहने वाला भी कहता है चलो जो कह रहा हूं वो नहीं किया जा रहा, कम से कम जिस चीज की मनाही है वो तो नहीं कर रहे। तो ये समझौता भी फिर कहने वाला ही कर लेता है कि चलो जितना कहते हैं उतना नहीं कर रहे, पर कम से कम जो कहने से मना किया है उस लकीर को तो पार नहीं किया जा रहा। और फिर देखते हैं कि हम सब अंतर्यामी हैं, अपने अपने जीवन में ऐसे मोड़ भी आते हैं कि जो लकीर खींची कि इसके पार ना जाना, हम उसके पार भी चले जाते हैं। एक बार कहा, 10 बार कहा कि ये कर लीजिए, नहीं किया तो कहने वाले ने कहा कि चलो कोई नहीं। पर जिस चीज के लिए कहा ये चलो मत करना, और वो मैं जाके कराऊं, तो फिर कहने वाला भी अब क्या कहे। आज जब ये माइक आ रहा था तो ध्यान में वो बात आई जो भगवान बुद्ध के विषय में सुनते हैं कि उन्होंने कहा, वो मौन हो गए, बोलना छोड़ दिया। तो जब उनसे पूछा गया कि आप अब अपने शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहते, आप ये जो आपको हासिल हुआ है सत्य, शब्दों से इसको दुनिया तक क्यों नहीं पहुंचाना चाहते, तो उन्होंने कहा कि मेरे कहने से क्या फर्क पड़ना है, जिसने बदलना है उसको इस परमात्मा ने वैसे ही बदल देना है, और जिसने नहीं बदलना उसके आगे मैं जितना भी कहता जाऊं उसने सोते ही रहना है। तो दास ये सोच रहा था कि पता नहीं उन्होंने ये किसी बात से थक कर बोला या एक गहन एहसास था कि ये बात ही सत्य है इसलिए बोला। पर हमारे भाग कितने ऊंचे कि सद्गुरु चाहे यहां तक हमने मजबूर किया कि यूं कह दिया कि मैं पानी में मधानी मार रहा था, पर फिर भी इन्होंने कहना नहीं छोड़ा, फिर भी राह दिखा रहे हैं। यहाँ तक कह दिया कि या तो बख्शने वाले को रुकना पड़ेगा या गुनाहगार को रुकना पड़ेगा, फिर भी राह दिखाए जा रहे हैं। ये नहीं कहा कि कहने का क्या फायदा, राह दिखा रहे हैं कि चलो कम से कम वो लाइन तो पार नहीं की जा रही कि ये नहीं करना। तो समागम से ही आत्मा मंथन का विषय चल रहा है, तो आज भक्ति पर्व पे भी आत्मा मंथन इसी बात का होना चाहिए कि भक्ति है क्या, मेरे लिए भक्ति क्या है, क्या मेरी भक्ति अभी भी मेरी परिभाषा के अनुसार है, तो मतलब सही मायनों में भक्ति अभी भी नहीं हो रही। कुछ पंक्ति हम संगत में अक्सर सुनते हैं कि सुध दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। बचपन से बाल संगत से सुनते आ रहे हैं, अभी भी कहीं भी दास
को टूर पे जाने का अवसर मिलता है, कहीं भी संगत करने का मिलता है, शायद ही कोई 2 या 3 दिन गुजरते होंगे और कोई ना कोई इन पंक्तियों का जिक्र जरूर करता है। मन में बड़े समय से एक ख्याल था इन पंक्तियों को लेके। आज भक्ति पर्व का अवसर है, पारिवारिक रूप में हम बैठे हैं, तो भाव ये आया कि ये कहना तो बहुत आसान है कि सुध दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। तो क्या मैं ये संत समागम और हरि की कथा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संसार की उपलब्धियां मैं चाहकर भी नहीं कर पाया, तो मैंने जिन्होंने पाया उनको पापी घोषित कर दिया कि ये तो पापियों को भी मिल जाता है, मैं तो ये संत समागम कर लेता हूं। चाहत अभी भी संसार की है, चाहत अभी भी उपलब्धियों की है, चाहत यही है कि महल माड़ियां बनानी हैं, पर अब नाकामी को कहीं इस भक्ति के नाम से तो नहीं छुपाने की कोशिश की जा रही, अपने अहंकार को बचाने की कोशिश ये कह के तो नहीं की जा रही कि चलो ये तो पापियों का काम है, हम तो फकीर हैं, हम तो संत हैं, हम संत समागम करते हैं, हम हरि कथा करते हैं। दुर्लभ होती है, पैसा तो हर पापी कमा लेता है, संसारिक उपलब्धियां तो हर पापी बना लेता है। तो ये अपनी परिभाषा, बात समझने वाली ये थी कि ये तो जिन्हें कहा गया कि ये जो सुध दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, कि ये तो संसार की माया है, सही मार्ग से भी कमाई जा सकती है, और जो पाप के रास्ते पे चल रहा है, किसी को नीचा खींच रहा है, दुख पहुंचा रहा है, वो भी ये कमा सकता है। दोनों तरीके हैं, अपनी लकीर बड़ी करके भी कमाई जा सकती है, किसी की लकीर छोटी करके भी कमाई जा सकती है, संसार की माया। पर फिर भक्ति करते हुए मेरे मन में ये सवाल क्यों आता है कि मैं तो संगत आता हूं, मैं तो किसी का दिल नहीं दुखाता, पर वो देखो पापी, उसका घर कितना बड़ा हो गया है,